हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब किसी सोल्ट के क्रिस्टल के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं, ठीक है, या फिर वाटर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल ऑफ एनी सोल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने वॉशिंग सोडा का पढ़ा था, ठीक है, जब उसके साथ क्या हो गया था, वॉशिंग सोडा वैसे क्या है, Na2CO3 ओनली सोडा एस है। जब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या थे, उसको उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रखा था, ठीक है। सो इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट 5 वोल्ट रखता है वाटर के, एंड इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। एंड आयरन सल्फेट के साथ कितने होते हैं, 7 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है, और इसका कलर है लाइट ग्रीन। इसी तरह से बोरेक्स, वॉशिंग सोडा एंड जिप्सम, ठीक है। सो जिप्सम जो आपने पढ़ा है पहले वीडियो में, क्या होती है वो, कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और इसका कलर होता है वाइट। सो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, जितने भी सोल्ट्स हैं जिनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रखा है, उनका एक पर्टिकुलर कलर है। क्या है, एक पर्टिकुलर कलर है। सो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका मतलब ये क्या करता है, किसी भी सोल्ट को कलर इम्पार्ट करता है, ओके। एंड अनदर इज, ये शेप भी देता है, किसी भी क्रिस्टल को, सोल्ट के क्रिस्टल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर शेप, ओके। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय हीटिंग, ओके। हीट करके हम उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट करने पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहाँ से, और हमारे पास क्या बच जाएगा, अनहाइड्रस सोल्ट बच जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ने से कैसा हो गया था, हाइड्रेटेड सोल्ट बोला था हमने उसको। एंड जब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो वो क्या बन गया, अनहाइड्रस सोल्ट बन गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। एंड जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाय हीटिंग इवेपोरेट हो जाएंगे, एंड जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया कि जब हमने पाउडर फॉर्म को लिया था टेस्ट ट्यूब में तो इसका कलर ब्लू था, लेकिन जैसे ही हमने इसे हीट किया इसका कलर हो गया वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो कलर था वो भी, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे दोनों ही क्या हो गए, हीटिंग करने पे रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारा सोल्ट खराब नहीं हो हीट करने पे, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो सोल्ट का खराब हो भी सकता है, ठीक है, हीटिंग करने पे। नाउ नेक्स्ट है, water of crystallization gives color and a particular shape to the salt and which removed on heating. is Deliquescent. ओके, डेलिक्वेस्केंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी जब अनहाइड्रस सोल्ट, ठीक है, या पार्शियली हाइड्रेटेड सोल्ट जो होता है, अगर हम उसे ऐसे ही खुले में रख दें, ठीक है, किसी ओपन प्लेस में रखते हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, डेलिक्वेस्केंट प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो सोल्ट इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे हम कहते हैं डेलिक्वेस्केंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारे पास कॉमन सोल्ट होता है, वो भी आपने देखा होगा कि जब हम उसे ओपन प्लेस में रख देते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से वो भी क्या हो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यही रीजन है कि रेनी सीजन्स में जो कॉमन सोल्ट है वो मोस्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एफ्लोरेस्केन। एफ्लोरेस्केन मैंने अपनी जो वीडियो है वॉशिंग सोडा की उसमें भी बताया हुआ है आपको, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा में। सो जी ये एफ्लोरेस्केन होता है, ये क्या है कि जब हम किसी भी हाइड्रेटेड सोल्ट को क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, या फिर ड्राई एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ओपन रख देते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने हाइड्रेटेड जो मॉलिक्यूल्स थे उसके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उन्हें रिमूव कर देता है, और कैसा बन जाता है वो फिर, अनहाइड्रस, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के कैरी करता है, बाकी को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ था वॉशिंग सोडा के साथ, जब हमने वॉशिंग सोडा को रखा था ड्राई एयर के कांटेक्ट में, तो ड्यू टू एफ्लोरेस्केन प्रॉपर्टी वो क्या करता है, अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है,
एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैरी करता है, ठीक है। और क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एफ्लोरेस्कैन है एंड डेलिक्यूस्कैन प्रॉपर्टी है, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो आप यहाँ से जो है ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी अगर पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आप ऊपर इससे देख सकते हैं, Na2CO3 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। बाद में पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टल ऑफ इट आर एक्सपोज्ड टू एयर, मतलब जब हम इन्हें एयर में रख देंगे खुले में तो क्या होगा। सो देन ये क्या करेंगे, एफ्लोरेस्कैन प्रॉपर्टी शो करेंगे और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ्लोरेस्कैन एंड डेलिक्यूस्कैन, ये आप इजीली कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर हाइड्रेटेड सोल्ट्स, गिव एग्जाम्पल्स। सो हाइड्रेटेड सोल्ट्स क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फेट हो गया, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड कॉपर सल्फेट वॉशिंग सोडा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन ड्राई एयर, व्हाट इज द चेंज नेम्ड एज। जब हम वॉशिंग सोडा को ओपन प्लेस में रखेंगे या ड्राई एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, और इसका जो नाम होगा वो क्या चेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन है, फिर से इसका आंसर यही है, ठीक है। सो इसका नाम चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट फ्रॉम वॉशिंग सोडा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।